बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर दो तीन खबरें और उन खबरों का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं। लाहौर का हल्का जहाँ से वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद हैं, जहाँ से उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हुए थे। इसका एक बैकग्राउंड है, इसके पीछे कल क्या होता रहा सारा दिन, कितनी दफ़ा ये केस कॉल हुआ, कितनी दफ़ा कॉल करके फिर नहीं सुना गया, फिर आर ओ साहब कहाँ पे गए, आर ओ साहब ने क्या क्या किया। उस केस का थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। फिर गरीदा फ़ारूकी साहिबा को लेकर कुछ मामलात जो हैं, जिस तरह की सहाफ़त और उनके ऊपर अक्सर उँगलियाँ उठाई जाती हैं। एक दो सर्वेज़ हैं जो उन्होंने किए हैं, उनके ऊपर थोड़ी-सी बात करना ज़रूरी है। और फिर फाइनली बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का पेशावर हाई कोर्ट में आज उस केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। वुकला क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कुछ रहनुमा क्या कहते हैं, कुछ इनसाइट्स जो हैं वो भी आप तक पहुँचा देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब आपको पता है जेल के अंदर हैं और उनके कागज़ात नामज़दगी पर पहले मुस्तरद कर दिए गए और फिर फाइनली उनके वकील जो हैं वो उन्होंने इसको ट्रिब्यूनल में लेकर गए और ट्रिब्यूनल में ले जाने के बाद राना मुदस्सिर साहब जो हैं वो ट्रिब्यूनल में लेकर गए, वही उनके वकील हैं बाकी केसेस में भी और वही ट्रिब्यूनल में भी लेकर गए। ट्रिब्यूनल में ले जाने के बाद बड़ी अजीब सी सिचुएशन, कल ट्रिब्यूनल में डॉक्टर यास्मीन राशिद के नॉमिनेशन पेपर्स की हियरिंग थी कि मंजूर होंगे या रिजेक्ट होंगे। 5 दफ़ा या 6 दफ़ा मेरी इत्तलात है ये केस कॉल हुआ है, बार-बार कॉल हुआ है, उसके बाद फिर नहीं सुना गया, फिर कहा कि थोड़ी देर में सुनते हैं जी, फिर थोड़ी देर में सुनते हैं जी, फिर थोड़ी देर में सुनते हैं जी। इवेंचुअली शाम को कल साढ़े 5 बजे के करीब जब ये केस कॉल हुआ है, तो तब आरओ साहब जो हैं जिन्होंने रिजेक्ट किए थे नॉमिनेशन पेपर्स, वो गायब हो गए हैं कोर्ट से। तो जज साहब ने पूछा कि आरओ किधर है? तो उन्होंने कहा जी वो यहीं पे थे, वो चले गए हैं। उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे थे, चले कहाँ गए हैं? ढूँढे उनको, ढूँढा गया, पता किया गया तो उन्होंने कहा जी उनकी तबीयत नासाज़ है, वो ऑफ हैं आज। उन्होंने कहा ऑफ कैसे हैं? अभी कुछ देर पहले तो वो अदालत के अंदर मौजूद थे। तो जब आरओ साहब वापस तशरीफ़ लाए, तो आरओ साहब ने अपना छुट्टी की दरख़्वास्त दी और साथ अपना हेल्थ सर्टिफ़िकेट और वो सिकनेस का सर्टिफ़िकेट जो होता है बीमारी का, वो भी लाकर अदालत के सामने रख दिया कि जनाब मैं तो बीमार हूँ ऐसे ही। तो भाई तुम पहले क्या कर रहे थे अदालत में अगर तुम बीमार हो तो? बहरहाल कहानी कुछ इस किस्म की है जो बताया जा रहा है कि किसी भी तरह से इस दरख्वास्त को डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वाली को पोस्टपोन करना था, डिले करना था आरओ साहब की जानिब से, लेकिन फाइनली सुना गया केस आज और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को इजाज़त मिल गई है इलेक्शन लड़ने की। अब इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 62 जो है, वो ये कहता है कि जिस दिन स्क्रूटनी हो, उसी दिन आपने फैसला देना है। 28 तारीख को स्क्रूटनी होती है डॉक्टर यास्मीन राशिद के नॉमिनेशन पेपर्स की। 30 तारीख को आरओ फैसला देता है, 2 दिन लटकाए रखता है। अब ये कानून की खिलाफ वर्जी है। इसमें मुझे जो बताया गया है कुछ वुकला की जानिब से, उनका ये कहना है कि सिर्फ एक सिचुएशन है जिसमें आरओ टाइम दे सकता है फैसला देने का, और वो ये है कि अगर जिसके नॉमिनेशन पेपर हैं, उसके नॉमिनेशन पेपर्स को प्रूव करने के लिए या कोई एलिगेशन है, एलिगेशन को दूर करने के लिए जिसके पेपर हैं, उसको अगर मज़ीद वक़्त चाहिए, तो 1, 2 दिन, 3 दिन का टाइम आरओ दे सकता है। लेकिन यहाँ पर तो वक़्त भी नहीं दिया गया कि आपको कोई जो एलिगेशन है, उनको दूर कर लीजिए, बस फैसले होल्ड कर लिए गए। और ये कल को जब ऊपर जाएगा, बेंच में जाएँगे, ये तमाम तर केसेस के जो 2-2, 3-3 दिन ऊपर रखे गए और बाद में फैसले दिए गए, तो ये भी तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारान के हक में जाएगा। आगे आ जाइए तो आगे गरीदा फ़ारूकी साहिबा एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी तनकीद होती है उनके ऊपर डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर, लेकिन देखिए अपना-अपना पैटर्न है। मैं पहले बहुत खुलकर तनकीद किया जाता था करता था अपने कलीग्स के ऊपर, फिर हमारे एक दोस्त हैं मुझे उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, मुझे कहते हैं कि यार तुम बहुत बोल्ड और ब्लंट तनकीद करते हो अपने कलीग्स के ऊपर भी, तो कम से कम कलीग्स के ऊपर तो हाथ थौला रखा करो। मैंने उस दिन के बाद ये सोच लिया था कि यार अगर इंडस्ट्री के लोगों को मेरा बोलना इतना ही बुरा लगता है, तो मैं कम बोला करूँगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी है कि खबर तो वही है कि जो आप कोई सियासतदान को हम नहीं बख्शते, किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं बख्शते, किसी जज को नहीं हम सहाफ़ी बख्शते। तो फिर क्यों सहाफ़ी एक-दूसरे की खबर जो है उसको जब बड़ी खबर हो तो फिर उसको क्यों ना डिस्कस करें। आपको पता है इलेक्शन के दिन है, सर्वेज़ के मामलात हर जगह पे चल रहे हैं। हर सहाफ़ी जो है डिजिटल का हो जाए, मेन स्ट्रीम का हो जाए, वो सर्वेज़ कर रहे हैं हलकों के कि यहाँ पर पोज़ीशन किसकी मुस्तहकम है। तो गरीदा फ़ारूकी साहिबा भी अपने न्यूज़ चैनल और अपने प्रोग्राम के लिए सर्विस कर रही थी। लाहौर में तशरीफ़ लाई हैं, तो लाहौर में इनकी 2 वीडियोज़ वायरल हुई हैं और मैंने उन दोनों हलकों से सर्विस कर रखे हैं। पहले भी कर रखे हैं और कल का दिन भी मेरा उसी हलके में गुज़रा है। और मैंने कल गरीदा साहिबा को मदऊ भी किया था, मैंने ट्वीट भी किया था कि जनाब आप भी इस हलके में सर्वे कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो दोनों इकट्ठे सर्वे कर लेते और दोनों शोज़ इकट्ठे चला देंगे। बगैर एडिट किए हुए हम कट नहीं लगाएँगे और बस वो शोज़ चला देंगे। तो ख़ैर उन्होंने क्या करना था,
अब गरीदा फारूकी साहिबा का जर्नलिज्म जो है जिस किस्म का है, उसका जनाजा उन्हीं के लोग, उन्हीं के इर्द गिर्द के लोग निकाल रहे हैं। गरीदा फारूकी साहिबा एक जगह पे खड़ी हुई नून लीग के कुछ अहदेदारान से मुखातिब और कहती हैं कि आप लोग फैल कर मुख्तलिफ मकामात पर खड़े हो जाइए, यूं लगता है कि सारे ताजिर एक ही जगह के ऊपर है और प्लांटेड है, और साथ ये भी कह रही हैं कि उनके लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनके वोटर बहुत ज़्यादा हैं, पीटीआई की बात कर रही हैं वहाँ पर। फिर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब लाहौर के हमारे दोस्त हैं, पीएमएलएन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं लाहौर के, तो उनके साथ बैठकर खाने के ऊपर बात कर रही हैं कि हमें उन इलाकों में अपने हल्के के भेज दीजिए कि जहाँ पर नून लीग की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो या नून लीग का वोटर बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ आप लोग अपने लोग इकट्ठे कर सकें। खाने के ऊपर बैठे हुए बात कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, कर लेते हैं। अब मैंने इन दोनों हलकों से या लाहौर के तकरीबन काफ़ी सारे हलके जो हैं वो मैं कवर कर चुका था। फिर शोज़ रुक गए क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को ख़त लिखा था कि जनाब सर्वेज़ ऑन एयर नहीं होने चाहिए, तो फिर वो शोज़ रुकवा लिए, वो आहिस्ता-आहिस्ता ऑन एयर होना भी स्टार्ट हो जाएँगे टीवी से भी, लाहौर रन से भी। तो जनाबे वाला मैंने तो उन तमाम हलकों को कवर कर रखा है। हाँ, एक हलका है जहाँ पर कॉम्पिटिशन हो सकता है, वो है हमज़ा शहबाज़, एक्सक्यूज़ मी, वो है हमज़ा शहबाज़ साहब वाला हलका, और जहाँ से मोहम्मद मदनी इलेक्शन लड़ेंगे, वहाँ पर कॉम्पिटिशन अच्छा देखने में आएगा। नवाज़ शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का कॉम्पिटिशन अच्छा देखने में आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर लीड अभी भी इन तमाम हलकों में भी जो घर के हलके समझे जाते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, इन हलकों में भी लीड अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है। नून लीग लीड नहीं कर रही, और यही वजह है कि गरीदा फारूकी साहिबा जैसे एंकर्स को मैदान में उतारना पड़ा कि आप लोग जाइए और कुछ ज़हन साज़ी कीजिए, कुछ टीवी पे जब इस तरह के सर्वेस चलेंगे तो लोग कहेंगे ओहो अभी तो शेर का बड़ा वोटर है। रियलिटी में शेर का कोई वोटर नहीं है। मार्केटों में आप बात करेंगे, दुकानदार से बात करेंगे, यस शेर का वोटर है। किसी भी नौजवान से बात कर लेंगे, खातून से बात कर लेंगे, जॉब पेशा लोगों से बात कर लेंगे, शेर का कोई वोटर नहीं है। और ये बड़ी क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई है। मुझे पिछले कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो सर्वेस मैंने लाहौर में किए हैं, उनके अंदर मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई है। ताजिर, दुकानदार स्पेशली नून लीग का वोटर है। आगे उसी ताजिर की औलाद जो नौजवान है, वो तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर है। जॉब वाले लोग तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर है। पढ़े लिखे लोग तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर है। मैं ताजिरों को अनपढ़ नहीं कह रहा, लेकिन एक पैटर्न है कि उनका लगता है कि उनको, और कल मैं एग्जैक्ट उस जगह से सर्वे कर रहा था, इस्लामपुरा से, नवाज शरीफ साहब के हल्के से, जहां से नवाज शरीफ साहब की सियासत का आगाज हुआ था, जिस चौक से नवाज शरीफ साहब की सियासत का आगाज हुआ था, मैंने वहां से कल सर्वे उस एरिया से सारे किया है। तो मैं आपको हल्फन एक चीज कह रहा हूँ कि 50-60% लोग जो खामोश होते हैं, जो कहते हैं कि हमें रिकॉर्ड मत कीजिएगा, वो तहरीक इंसाफ के वोटर होते हैं। ऑफ द कैम्प कहते हैं कि जी हम तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। कल मुझे वहीं पर एक ताजिर ने मास्क पहना हुआ था इस्लामपुरा में, तो मुझे उन्होंने बताया कैमरा बंद करवा के, मुझे वो कहते हैं भाई हमारे साथ गली है यहाँ पर, वो भी ताजिर थे, कोई बच्चे, वो भी वहाँ शॉप कीपर थे, तो वहाँ से 2-3 लड़के 1-2 दिन पहले उठा लिए गए जस्ट बिकॉज कि वो तहरीक इंसाफ के वोटर थे, और वो किसी सर्वे शर्वेज में, किसी भी डिजिटल मीडिया के या किसी सर्वे में उन लोगों ने ब्लंटली कहा है कि जी हम तहरीक इंसाफ के वोटर, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको हल्फन की बात कह रहा हूँ कि इस्लामपुरा जो नवाज शरीफ साहब का गढ़ समझा जाता है हल्का, उस हल्के में से 2-3 बच्चों को उठा लिया गया पुलिस की जानिब से, जस्ट वहाँ के ताजिरों ने जो मुझे बताया कि जस्ट बिकॉज कि उन्होंने किसी डिजिटल मीडिया या किसी टीवी के सर्वे के अंदर कह दिया था कि जी हम नवाज शरीफ को वोट नहीं करेंगे, हम इमरान खान के वोटर हैं। तो इस तरह के तो हालात हैं। तो फिर उसमें साइलेंट वोटर जो कहता है ना अभी हमने डिसाइड नहीं किया, वो डिसाइड कर चुका हुआ है, लेकिन वो बोलता नहीं है। लेकिन खैर मुझे तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सर्वे करना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। सर्वे आप जाके 2-4 घंटे में नहीं कर सकते। सर्वे के लिए तो कम अज़ कम कुछ एरियाज़ को खंगालने के लिए भी आपको 2 दिन का टाइम चाहिए, 12-14 घंटे लग जाते हैं। सुबह से शाम तक आप निकले तो आपको काफ़ी वक़्त लग जाता है। लेकिन ख़ैर ठीक है, फिर भी आप फ्लेवर मिल जाता है आपको, किसी भी मार्केट में खड़े होके आप 50 लोगों से बात कर लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि जनाब वाला यहाँ पर वोटर किसका है। तो गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो हैं वो इन सारे मामलात के बाद फिर उनकी पिंडी की एक वीडियो बहुत वायरल है, कि पिंडी से भी उन्होंने कोई सर्वे किया है। तो वहाँ पर उन लोगों को सिर्फ रिकॉर्ड किया है जो हनीफ अब्बासी साहब के राइट लेफ्ट नज़र आते हैं फ़ोटोज़ में। वो देखे जा सकते हैं, लोगों ने फ़ोटोज़ निकाल कर ट्वीट कर दी हैं, फ़ेसबुक पे पोस्ट कर दी हैं। सो मुझे नहीं पता कि ये किस किस्म का जर्नलिज़्म है और इस जर्नलिज़्म से ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बल्ला या तहरीक-ए-इंसाफ लीड कर रही है एटलीस्ट लाहौर में, तो जहाँ पर मैंने काम किया, जहाँ पर ज़्यादा सर्विस मैंने की है। आखिर में तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट में। आज लोग काफ़ी तनकीद कर रहे हैं ये खबर के ऊपर कि जी सुप्रीम कोर्ट से हामिद खान साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली बल्ले के निशान पर। तो यार टेक्निकल सी बात है, कानूनी बात है कि अगर समाअत पेशावर हाई कोर्ट में जारी, तब से कुछ देर बाद फैसला भी गालिबन आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से उन्होंने दरख्वास्त वापस लेनी थी, और अगर यहाँ से कुछ नहीं होता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट वापस जाएंगे। और मेरी इतलात ये हैं
कि अगर जनाब बल्ले का निशान मिल जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से, तो फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये केस डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही होना है, नीचे से ये डिसाइड नहीं होना। लिहाजा ये सिर्फ एक वो लीगल प्रोसेस है जिसको तहरीक इंसाफ भी फॉलो कर रही है और जिसको इलेक्शन कमीशन भी फॉलो करेगा ऑफ कोर्स। बट ब्राइटर चांसेस आर, लीगली ब्राइटर चांसेस आर, के तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। बाकी फिर इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उसके ऊपर बहुत लोग खुलकर बात कर रहे हैं। बाकी फर्दर जो भी अपडेट होंगे कुछ देर में इंशाल्लाह वो केस भी डिसाइड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सर्वेज जो है लाहौर के हलकों के इंपॉर्टेंट के, मरियम नवाज साहिबा वाला हल्का, नवाज शरीफ साहब वाला हल्का, शहबाज शरीफ साहब वाला हल्का, हमजा शहबाज साहब वाला, जो कि इंपॉर्टेंट हल्के हैं लाहौर के, उनके कुछ सर्वेज में डिजिटल मीडिया पर भी अपने आप लोगों तक पहुंचाऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।